2024 में आई नॉन स्टॉप, 2018 में आई द कम्यूटर, 2003 में आई फोन बूथ, 2005 में आई फ्लाइट प्लान, 2011 में आई मेरी फेवरेट सोर्स कोड और 2022 में आई बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इन सारी मूवीज में पता है कॉमन क्या है? लीड को पता नहीं होता कि उसे कौन मजबूर कर रहा है XYZ चीजें कराने में, या फिर यूं कहें गलत चीज कराने में जो कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी मजबूरी के चलते उसे करना पड़ता है। और ऐसी मूवीज में विलन या तो एकदम एंड में आता है और किसी किसी मूवीज में तो एंड में आता भी नहीं। और यही चीज ऐसी मूवीज को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि ऐसी मूवीज में विलन को पूरे एंड तक दिखाया नहीं जाता और उसे लास्ट में दिखाना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है और यही कॉन्सेप्ट मूवी के रिलीज होने के पहले ही मूवी को कहीं ना कहीं हिट कर देता है। ड्रॉप मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक सिंगल मदर नेम्ड वायलेट पर, प्लेड बाय मेगन फे, जिनकी एक्टिंग बता दूं मुझे बहुत पसंद है। ये चाहती हैं अपने छोटे बच्चे को अपने बहन के सहारे घर छोड़कर एक डेट पर। जब चीजें बिगड़ जाती हैं, जब इन्हें फोन पर मैसेज आता है कि इनको अपने डेट को मारना होगा, नहीं तो उनके बेटे का मर्डर कर दिया जाएगा। और ये सब एक होटल में करना है जहां ये आई हैं, बिना अपने डेट को बताए उन्हें मारना है। अब क्या ये अपने डेट को मार देती हैं या नहीं, और ऐसी क्या खास बात है इनकी डेट में जो कि कोई इनकी डेट को जान से मारना चाहता है? और आखिर कौन है वो जो वायलेट के थ्रू ही इनकी डेट को मारना चाहता है, और वायलेट ही क्यों? कुछ इसी स्टोरी को बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन एक्टिंग और लास्ट मोमेंट तक विलन को ना गेस कर पाने वाले प्लॉट से और टोटली हुक्ड स्क्रिप्ट से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है ड्रॉप। How's this date going? First date jitters. No, you kill it. दोस्तों ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। और ढेर सारे मस्ट वॉच हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के रिलीजेस से, उनके ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर से और नेटफ्लिक्स और बाकी OTT के ऑफर से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को तुरंत ज्वाइन करें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज बनाई हैं अब तक, जैसे 2017 में आई हैप्पी डेथ डे, 2019 में आई हैप्पी डेथ डे टू यू, 2020 में आई फ्रीकी, एंड और भी काफी मूवीज है जो कि उतनी हिट नहीं हुई हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी हैं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, द मार्क्ड वंस। सो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में इनकी मूवी आती है जिसका ट्रेलर इंस्टेंट हिट होता है। तो आई वाज एक्साइटेड कि भैया इस मूवी में ये क्या नया परोसेंगे हमारे सामने। सो आई वाज एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड, मैंने इस मूवी का हर एक मिनट एंजॉय किया। ट्रेलर देखने के बाद में मैं ये चीज जानना चाहता था कि जो एक्शन ट्रेलर में दिखाया गया है उसे एक्सिक्यूट कैसे किया जाएगा मूवी में। मूवी देखते वक्त जिस नोट पर मूवी चालू हुई, जो बैकग्राउंड बताया गया हमारे लीड एक्टर्स के बारे में, उसको देखने के बाद में आई वाज लाइक किस तरीके से उस एक्शन को एक्सिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि शी इज जस्ट अ सिंगल मॉम। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डमनेस डाला गया ये जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये कोई एक्शन वुमन नहीं है, इसलिए एक्शन कर लेती है लेकिन वो डम तरीके से करती है, which was kind of nice to see। मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका डायरेक्शन था, क्योंकि मोस्टली हम सिर्फ लीड एक्टर्स को देखते हैं, उनके मोबाइल में क्या चल रहा है वो देखते हैं और उनके एक्सप्रेशन पर मोस्टली मूवी फोकस करती है। सो न सिर्फ लीड को हर सिचुएशन में अपने एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना था, बट डायरेक्टर को ये इंश्योर करना था कि वो राइट कैमरा एंगल से उनके राइट एक्सप्रेशन को कैप्चर कर सके, ताकि जब भी लीड के साथ कोई भी शॉकिंग इंसिडेंट हो उसे हम भी फील कर पाए। और डायरेक्टर ऐसा कर भी लेते हैं। मोस्टली जब हम अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम कभी कभार मोबाइल में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हमारे बगल में जो बैठा रहता है, हमसे जो बात करते रहता है, उस पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता, बट मोबाइल पर ज्यादा होता है। अब इसी सिचुएशन को आप चेंज कर दीजिए, मतलब मैं आप मोबाइल पे अपने टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो कि मेरी मौत और जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सामने वाले की बातों को भी सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी या मौत उससे भी जुड़ी पड़ी हुई है। तो इस टाइम पर जो मैं स्क्रॉल करूंगा तो भैया मेरे एक्सप्रेशन थोड़े अलग होंगे। तो इनके मोबाइल पर हमेशा टेक्स्ट आते हैं, एंड आई लाइक द आइडिया जहां पर इनके मोबाइल में टेक्स्ट दिखाने की बजाय स्क्रीन पर वो टेक्स्ट पॉपअप होता है, व्हिच मेक्स अस इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द लीड एक्टर्स एट द सेम टाइम, जो कि ट्रस्ट में आसान नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो टेक्स्ट पढ़ रही है, बट एक्चुअल में वो टेक्स्ट नहीं पढ़ रही है, वो एक्टिंग कर रही है, और उनकी वो एक्टिंग इतनी काबिल तारीफ होती है। दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि आई लव्ड द लीड एक्टर्स का परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। मूवी में एक डिटेल्ड मूवमेंट यूज किया गया है जो कि नॉर्मली हॉरर मूवीज में यूज किया जाता है। शी इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि भैया कौन है मेरे अगल बगल में जो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे मूवमेंट में वो कंफ्यूज रहती है और हर कोई उनको एक सस्पेक्ट लगता है, और जो कोई भी उनको सस्पेक्ट लगता है उसके ऊपर मूवी एक हाईलाइट देती है, एक ऐसा हाईलाइट जो कि नॉर्मली हॉरर मूवीज में यूज किया जाता है। और सिर्फ हाईलाइट नहीं, उस सस्पेक्ट के ऊपर हाईलाइट करने के बाद में सस्पेक्ट का एक्सप्रेशन भी चेंज किया जाता है, जो कि फॉर अ मोमेंट मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, बट दैट वाज सम यूनिक शॉट जो कि मैं एक थ्रिलर मूवी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नॉर्मली हम ऐसा हॉरर मूवी में एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई लाइक द आइडिया कि कैसे एक थ्रिलर मूवी होते हुए भी एक हॉरर का चिल इसमें डाला गया है। आई मीन एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था दैट डेफिनेटली वर्क्स। ये मूवी 1.5 घंटे की है, एक भी सेकंड बोरिंग नहीं है। स्क्रीन से आप 1 सेकंड के लिए भी नजर हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कोई टेक्स्ट
मुझसे मिस ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में 11 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई, बट ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई, हिंदी में इसे रिलीज नहीं किया गया। इसे हिंदी में रिलीज करना चाहिए था। सो अनफॉर्चुनेटली आपको ये मस्ट वॉच मूवी इंग्लिश में ही देखनी होगी, जिसे मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।